सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानूनों पर रोक से किया इनकार। यूपी और उत्तराखंड ने बनाया है कानून। दोनों राज्यों को जारी किए गए हैं नोटिस। याचिका में थी दलील, कानूनों से समाज पर पड़ेगा असर। किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अब तक नहीं सुधरे हालात। अटॉर्नी जनरल ने दी दलील, बातचीत से मामला सुलझने की उम्मीद। सरकार ने दी दलील, सुनवाई में जल्दबाजी ठीक नहीं। सरकार कोर्ट में जवाब देगी तो बातचीत के रास्ते हो सकते हैं बंद। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की मुहिम जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जमे हैं किसान। खेती कानून की वापसी तक जमे रहने का जताया इरादा। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर। एक कश्मीरी युवक 1 महीने से खिला रहा है खाना। सिंगू बॉर्डर पर कुछ किसानों कर रहे हैं हड़ताल, भूख हड़ताल। मांगे माने जाने तक हड़ताल नहीं तोड़ने का ऐलान। सरकार के साथ किसानों के अगले दौर की बातचीत, 8 जनवरी को नतीजे की उम्मीद। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार। 7 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर के साथ मार्च। 7 जनवरी को केएमटी एक्सप्रेस वे जाम करेंगे किसान। दिल्ली से सटे 4 बॉर्डर पर किसानों का मार्च। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भी मार्च की तैयारी। गाजीपुर से पलवल, सिंगू से कोंडली, टीकरी से कोंडली और रेवासन से किसानों के मार्च की तैयारी। 9 जनवरी को किसानों के मसीहा कहे जाने वाले छोटू राम की जयंती पर किसान जलाएंगे कृषि कानून की कॉपी। किसान दिवस 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का प्लान। योगेंद्र यादव के मुताबिक हरियाणा में किसान घर घर जाकर मांगेंगे लोगों से समर्थन। 9 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। 26 जनवरी को किसानों ने की बड़े आंदोलन की तैयारी। दिल्ली में मार्च निकालने की तैयारी। हर घर से एक सदस्य और गांव से 11 महिलाओं को जोड़ने की योजना। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल के मुताबिक 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद। राहुल गांधी का ट्वीट वार, लिखा 60 किसानों की मौत के लिए मोदी सरकार का अहंकार जिम्मेदार। मोदी सरकार जिद छोड़े हैशटैग के साथ किया ट्वीट। अमृतसर में भी किसानों का धरना 105वें दिन भी जारी। मांगे माने जाने तक धरना नहीं खत्म करने का ऐलान। पंजाब में जियो नेटवर्क को पहुंचाई गई क्षति। रिलायंस की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। 8 फरवरी तक मांगा जवाब। मोदी कैबिनेट की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए 28,000 करोड़ के पैकेज का हो सकता है ऐलान। गुजरात में संघ की 3 दिवसीय बैठक में बंगाल चुनाव पर बनी रणनीति। किसान आंदोलन, राम मंदिर के चंदे पर भी हुई चर्चा। संघ की बैठक में भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद के नेता हुए शामिल। संघ की बैठक में सरकार के समर्थक दलों के समन्वय पर भी की गई बातचीत। 10 जनपद पर कांग्रेस की बैठक। डिजिटल आई कार्ड और पार्टी में आंतरिक चुनाव पर मुद्दा। बिहार कांग्रेस नेता भरत सिंह का बड़ा दावा, 11 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब में कांग्रेस नेतृत्व पर साधा गया निशाना। प्रणब दा ने लिखा, कांग्रेस नेतृत्व अपनी चमक खोने को नहीं पहचान पाई। नोटबंदी के बारे में प्रणब दा ने लिखा था, पीएम मोदी ने उनसे नहीं की थी चर्चा। सामना में केंद्र सरकार पर वार, लिखा, सरकार अपने फायदे के लिए ही किसान आंदोलन खत्म नहीं होने दे रही। क्रिकेट और ममता सरकार के मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने की मंत्री पद से दिया इस्तीफा। हावड़ा जिले के टीएमसी अध्यक्ष का पद भी छोड़ा। सीएम ममता का बयान, लक्ष्मी रतन शुक्ला अभी भी हैं टीएमसी विधायक, खेल पर ध्यान देने के लिए छोड़ा मंत्री पद। बीजेपी ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को दिया न्योता। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा, बीजेपी ज्वाइन करने पर लक्ष्मी रतन शुक्ला का होगा स्वागत। लक्ष्मी रतन शुक्ला के इस्तीफे पर बीजेपी नेता मुकुल रॉय का बयान, कहा, इससे साबित होता है कि वो ममता सरकार में कितना दुखी थे। पश्चिम बंगाल के मंत्री साधन पांडे का बयान, क्रिकेट से राजनीति में आए लक्ष्मी रतन शुक्ला, विधानसभा सत्र खत्म होने से थे दुखी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी लक्ष्मी रतन शुक्ला को दिया कांग्रेस ज्वाइन करने का न्योता। कहा, टीएमसी में जो भी परेशान है और बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहता, उसका कांग्रेस में स्वागत।
बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट, टीएमसी में जारी है गिरावट। टीएमसी सांसद सुदीप बैनर्जी ने सांसद सुनील मंडल को अयोग्य घोषित करने के लिए लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, बिना टीएमसी छोड़े बीजेपी में शामिल होने का दावा। पश्चिम बंगाल में आज इमाम एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक एंट्री का कर रहे हैं विरोध। गोपालगंज में होटल मालिक की गोली मारकर हत्या, पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बुलंदशहर में जूते के सोल पर एक जाति का नाम लिखने पर विवाद, केस दर्ज। जूते बेचने वाले और अज्ञात जूता निर्माता कंपनी के खिलाफ केस, पुलिस जांच में जुटी। यूपी में सीएम आदित्यनाथ ने की किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, किसानों को बताई सरकार की योजनाएं। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का बयान, जरूरत पड़ी तो ओबीसी के आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटेंगे। इस आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में बांटे जाने की संभावना, ओबीसी को मिलता है 27% आरक्षण। करीब 1 महीने बाद आखिर पेट्रोल डीजल महंगे, दिल्ली में डीजल 26 पैसे और पेट्रोल 25 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 97 पैसे पहुंची, 29 दिन बाद हुई बढ़ोतरी। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में नगरपालिका सभासद का दावा, डीएम से की थी घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत। जून और जुलाई में की कई बार की शिकायत, हादसे में 25 लोगों की हुई थी मौत। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की अस्पताल में अब कल होगी छुट्टी, कुछ टेस्ट दोबारा होने की वजह से डिस्चार्ज में देरी। देश में कोरोना के 18,000 नए केस, 21,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। एक दिन में 264 मौतें, कुल मौतों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार। कोरोना से सूरत में पतंगों का कारोबार प्रभावित, इस बार नहीं हो रही ग्राहकी। अयोध्या के अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू, कई कर्मचारियों की तैनाती। बड़ौदा में भी वैक्सीन का ड्राई रन जोरों पर, अब तक सारी तैयारी सही मिली। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का कहर, सीएम शिवराज आज करेंगे आपात बैठक, बचने के उपायों पर होगी बात। मंदसौर में चिकन और अंडे की बिक्री पर 15 दिनों तक प्रतिबंध, पिछले हफ्ते 200 कौवों की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। आगरमालवा में 3 दिनों में 200 कौवों की मौत, खरगोन में भी पक्षियों की मौत, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी भोपाल भेजे गए सैंपल। इंदौर में एक जगह पर मृत पाए गए 145 कौवे, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से मौत की आशंका, की जा रही जांच। खरगोन में 3 दिनों में 20 कौवों की मौत, बर्ड फ्लू की बढ़ी आशंका। कोरोना संकट के बीच देश पर बर्ड फ्लू का कहर, पर्यावरण मंत्रालय का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, उठाए ठोस कदम। हिमाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों की मौत से हड़कंप, 1900 से ज्यादा पक्षियों की मौत, जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि। कांगड़ा में पोंग डैम सेंचुरी इलाके में पोल्ट्री बिजनेस पर पाबंदी, मुर्गे अंडे की बिक्री पर रोक। पोंग डैम इलाके में 9 किलोमीटर तक सर्विलांस तेज, पर्यटकों की रोकी गई एंट्री। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की दहशत, पोल्ट्री बिजनेस के लिए मशहूर पंचकुला बरवाला में पिछले महीने 1 लाख मुर्गे मुर्गियों की मौत, प्रवासी पक्षी भी मरे मिले। राजस्थान के कोटपुतली में अनूठी मुहिम, कैदियों में सुधार के लिए समाज सेवियों ने जेल को लिया गोद। ठाणे में बस में आग, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर में ट्यूशन टीचर ने बच्ची के साथ की छेड़छाड़, परिजनों का थाने पर हंगामा। बैतूल में विज्ञापन कंपनी ने की ठगी, रकम दुगुनी करने का लालच देकर 15 करोड़ लेकर फरार। एलईडी विज्ञापन होर्डिंग से दिया था मोटे मुनाफे का लालच, कई लोगों ने 25 लाख तक गंवाए। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, सुबह कई इलाकों में हुई बारिश। साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश, अब रुका रिमझिम का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कोहरे ने किया परेशान, सुबह कई इलाकों में लोग रहे परेशान। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज गिरे ओले, मौसम विभाग ने पहले ही जताया था अनुमान। गुरुग्राम में भी बदला मौसम, कई इलाकों में सुबह ओले गिरे। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी, लोगों को दिक्कत। 3 दिन से उड़ानें भी रद्द, एयरपोर्ट पर बिछी बर्फ की चादर। श्रीनगर के तमाम इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, रास्ते भी जाम। श्रीनगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बर्फबारी, आवाजाही करीब करीब ठप। तेज सर्दी और बर्फबारी से कश्मीर में फर की जूतों की मांग बढ़ी, पैर गर्म रखने के लिए होते हैं मददगार। मनाली में बर्फबारी का टूटा कहर, सोलंग नाला में फंसे सैकड़ों पर्यटक, कड़ाके की ठंड, माइनस में है पारा। भारी बर्फबारी की वजह से मनाली सोलंग नाला मार्ग पर लगा जाम, स्थानीय लोग बने मददगार। बाद में प्रशासन ने पर्यटकों को पहुंचाया मनाली, वाहन छोड़कर रवाना हुए फंसे हुए सैलानी।
शिमला में भी हुई बर्फबारी, नरकंडा में बिछी सर्द सफेदी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, -13 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान। उत्तराखंड में बर्फबारी से बड़ी सैलानियों की तादाद, स्थानीय कारोबारी खुश। शीतलहर की चपेट में गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी, पेड़ पौधों पर बर्फ ही बर्फ, पाइपलाइन में जमने लगा पानी। पीर पंजाल इलाके में हर तरफ बिछी बर्फीली सफेदी, इलाके में बड़ी ठंड। राजस्थान में भी तेज सर्दी, माउंट आबू में जमी बर्फ। रुद्रप्रयाग के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी, आने लगे सैलानी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।